नवीन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस रूम के अंदर जा सके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। मैं लेकर आई हूँ कोटा राजस्थान की हॉरर स्टोरी का पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने देखा था कि नवीन अपने बेड पर आराम से सो रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सपना आता है कि कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसकी आँख खुल जाती है और फिर वो देखता है कि सच में कोई परछाई उसकी बेड के साइड में खड़ी हुई है। नवीन ये देखकर काफी डर जाता है। वो अपने रूम की लाइट ऑन करता है तो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसे साफ याद था कि कोई उसके बेड के साइड में सच में खड़ा हुआ था। नॉर्मली नवीन अपने रूम का डोर खोलकर सोया करता था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो हमेशा अपने रूम का डोर बंद करके सोने लगा। एक रात की बात है, नवीन आराम से सो रहा था, तभी उसके रूम के डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। नवीन को ये अजीब लगता है क्योंकि उसके फ्लैट में तो कोई था ही नहीं, और अगर कोई नॉक भी करता सबसे पहले फ्लैट के मेन डोर को नॉक करता। नवीन को इतना समझ आ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही मामला है। नवीन को फिर से उस औरत की याद आती है जो उसे सपने में दिखाई दी थी। वो ध्यान लगा के सोचता है कि क्या सुमित की बात सच थी, क्या सच में सुमित को किसी औरत ने मारा है, और अगर हाँ तो ये औरत है कौन। मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा। नवीन के रूम के डोर पर लगातार नॉक हुए जा रहा था। नवीन को अब डर लगने लगा था। वो मन में भगवान का नाम लेने लगता है और वो पूरी रात हनुमान चालीसा चलाकर ही सोता है। सुबह होते ही नवीन वहाँ से निकल जाता है उसी रोड पर जाने के लिए जहाँ पर सुमित का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ जाकर वो देखता है तो वहाँ आसपास कोई घर नहीं थे जिससे वो उस रोड की जानकारी ले सके कि क्या सच में यहाँ पर रात को कोई औरत आती है। लेकिन वहाँ पर नवीन को कोई भी नहीं मिलता है। फिर नवीन को समझ आता है मुझे भी रात के टाइम पर आना पड़ेगा, तभी मैं उस औरत को मिल सकूंगा। वो फिर से घर पर आ जाता है और रात होने का वेट करता है। रात हो जाती है, घड़ी में 9 बज रहे थे। नवीन इस टाइम पर फिर से उस रोड पर जाने की सोचता है। वो तैयार होकर घर से निकलने ही वाला था कि तभी उसके किचन में बर्तन के जोरों से गिरने की आवाज आती है। नवीन ये सुनकर पहले तो घबरा जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अभी मुझे डरना नहीं है, मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा। वो उस किचन में जाता है, वहाँ दिखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन बर्तन सच में गिरे हुए थे। नवीन को लगता है कि ये अपने आप गिर गए होंगे, मैंने अच्छे से नहीं रखा होगा। उसे ऐसा फील होता है कि उसके मेन रूम में कोई ज़ोरों से दौड़ रहा है। नवीन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस रूम के अंदर जा सके। नवीन अपने फ्लैट से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ्लैट का मेन डोर खुलता ही नहीं है। वो कीज लगाकर देखता है, वो काफी जोर लगाता है, लेकिन वो डोर तो खुल ही नहीं रहा था। और तभी अचानक उसके फ्लैट की सारी लाइट चली जाती है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। क्या नवीन उस फ्लैट से निकल पाएगा या उसे आज उस आत्मा का सामना करना पड़ेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 4। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।